सबों को प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय और जय मसीह की। आज का जो विषय है वो है प्रार्थना करने में बाधाएं। तो हमें दो तरह से बाधाएं आती है जो कि हम देखेंगे। एक बाहरी बाधाएं हैं और एक आंतरिक बाधाएं हैं। तो बाहरी बाधाओं को हम समझने के लिए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 6वां पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारा पिता जो गुप्त में बातें करता है वह स्वयं यहाँ वचन में लिखता है, जो मत्ती 6वां अध्याय उसका 6वां पद में लिखा है कि वो गुप्त में बातें करता है। और ये परमेश्वर के पिता की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हमें दिया गया है कि हमें गुप्त में जाने की क्यों आवश्यकता है, एक जगह बंद कमरे में प्रार्थना करने की आज क्यों आवश्यकता है। इस बात को हमें आज ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे आज के दिन में डिस्ट्रैक्शंस हमें घेरते हैं। उन सबों से बचने के लिए परमेश्वर पिता आज हमें ऐसा कहते हैं जिन भी उपकरणों को आप इस्तेमाल करते हैं उसे बंद करके एक कोठरी में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि पिता जैसा कहता है कि वो हमसे गुप्त में बातचीत करता है। और आज के दिन में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सब जो भी हम इस उपकरणों को इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारे हृदय में चलता है, जो भी हमारे सोच में हमारे मस्तिष्क में चलता है, उन सबों को हमें दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना के ही द्वारा हम उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्रार्थना करने में ही बाधाएं आ रही है तो इन बातों को हमें ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो जब हम बाहरी बाधाओं में हम सफल हो जाते हैं, तब हमें किन बातों को सुधार करने की आवश्यकता है? तब हमें ज़रूरत है कि जब हम आंतरिक बाधाओं को देखें, कि जब हमने सीखा है कि जब प्रार्थना करते वक्त हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, एक सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ, और हम कब ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जब आंतरिक बाधाओं में हम सबसे पहले चूकते हैं, तब किन बातों में चूकते हैं? हम इन्हीं बातों में चूकते हैं कि हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर के समीप नहीं आ पाते हैं, या पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर के समीप नहीं आ पाते हैं। तो उसके बाद जब हम इन पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं कि हम सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर भी विजय जब हम पा लेते हैं, तब आता है हमारा हृदय। और जब हमारा हृदय आता है तो हमें अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है कि हम किन्हीं को क्षमा किए हैं, किन से हम क्रोधित हैं और किसी से हम जलन रख रहे हैं, या हमारा जीवन घमंड में डूबा हुआ है। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम हर एक जन को क्षमा करें, चाहे हमारा विरोधी कोई भी है, कैसा भी है, हमारे विरुद्ध कितना भी षड्यंत्र रच रहा है, हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। और जब जलन आती है और जब क्रोध आता है, तो हमें आज आवश्यकता है कि हम इन बातों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि ये बातें हमें प्रार्थना करने में बाधाएं डालती है। और ये आंतरिक बाधाएं हैं, ये एक बार से हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे सोच में, एक एक मस्तिष्क में वो हमें प्रार्थना करने में रुकावट डालती है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम इन बातों में भी विजय पाए। सबसे पहले हमें बाहरी बातों में विजय पाना है, फिर उसके बाद हमें सच्चे मन से और परमेश्वर के समीप आना है और पूरे विश्वास के साथ आना है। और उसके बाद जो हमारे हृदय में चलता है, जो कोई हृदय के कोने में पाप छिपा हुआ है, उसे हमें आज आवश्यकता है कि हम प्रभु से उनसे माफ़ी मांगे। उसके बाद हम परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो और बहुत सारी अन्य नकारात्मक बातें हैं जिनके कारण हम प्रार्थना करने में बाधाएं डाल देते हैं या वो आ जाती है। तो इसे समझने के लिए हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 और 10 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं। तो परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, और हमारे हृदय के किसी भी कोने में अगर पाप छुपी हुई है
तो प्रभु को वो दिख रहा है। लेकिन हमें हमें एक बार से वो पता नहीं चलता है, लेकिन आज हमें अब ज़रूरत है कि जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमें सबसे पहले धन्यवाद देना है और परमेश्वर से हर एक पापों के लिए क्षमा माँगना है। तभी जाकर जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो बाहरी है या अंतरीय जो डिस्ट्रैक्शंस है, वो दूर हो पाती है। तो इसी तो इसलिए हमें पृथ्वी की कोई वस्तुओं पर मन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमें डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं। एक हमें आज लकीर खींचने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी बातों को छोड़ दीजिए, पृथ्वी की हर एक बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक दायरा बहुत ही ज़रूरी है। एक लकीर खींचना पृथ्वी की हर एक वस्तुओं में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन वो हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसे समझने के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 19 से लेकर 21 पद तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमारा जहाँ धन है वही हमारा मन लगा रहेगा। अगर हम पृथ्वी में धन इकट्ठा कर रहे हैं, सारी वस्तुओं को जमा कर रहे हैं और हम स्वर्गीय वस्तुओं पे मन नहीं लगा रहे हैं, तो हमारा धन तो संसार में ही लगा रहेगा, हमारा मन संसार में ही लगा रहेगा। और परमेश्वर पिता से ये बात हमें मांगने की आवश्यकता है कि हमारा जो मन है वो स्वर्गीय बातों ही में लगा रहे, वो संसार की बातों से हमें आज दूर भागने की आवश्यकता है। और वो जो लकीर है वो हमारे अंदर वो इतना क्षमता नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि तुम इस योग्य भी नहीं कि तुम कुछ विचार कर सको। तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को सीधा कर देता है। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो वो हमारे मार्ग को एकदम सीधा कर देता है। और आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और पिता परमेश्वर से अच्छे से संगति कर पाएं और पवित्र आत्मा के साथ एक मन एक चित होकर हम प्रार्थना करने पाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आज से आशीष दे।